आप सबको नमस्कार। आप सबका वाईएस गुरु NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT के द्वारा 8th क्लास के लिए निर्धारित संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीय भाग है। इस पाठ्य पुस्तक के 13वें पाठ क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि इस पाठ का सरलीकरण कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ हमने एक एक वर्ड मीनिंग इस पाठ के आपके लिए किए हुए हैं और इसका जो अर्थ है वो हम बता देते हैं। क्षितौ का मतलब पृथ्वी पर, राजते सुशोभित है, भारत का मतलब भारत, और स्वर्ण भूमि का मतलब है स्वर्णिम भूमि यानी कि सुनहरी धरती। तो पृथ्वी पर भारत की स्वर्णिम भूमि जो है वो सुशोभित है। इसमें कुछ श्लोक दिए गए हैं, इन श्लोकों को हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप सबसे पहले पहला श्लोक स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह हमारा सबसे पहला श्लोक है इस पाठ का। तो यहाँ पर है सुपूर्णम अर्थात परिपूर्ण, सदैव सदा अस्ति है खाद्यान्न भांडम, अन्न के भांडागार अर्थात अन्न के जो हमारे भंडार हैं वो सदा परिपूर्ण हैं। नदी नाम नदियों का, जलम जल यत्र जहाँ पर, पीयूष तुल्यम पीयूष होता है अमृत, तुल्यम का मतलब समान, अमृत के समान, इयम यह क्या भारत की भूमि, स्वर्णवद सोने की तरह भांति सुशोभित होती है, शस्य फसलों से धरा धरती, इयम यह क्षितौ धरती पर राजते सुशोभित होती है भारत स्वर्ण भूमि का मतलब है भारत की स्वर्णिम भूमि। तो अब इसका अर्थ क्या बना, आपने एक एक वर्ड मीनिंग देखा। अब यहाँ पर देखिए कि भारत की जो स्वर्णिम भूमि है अर्थात भारत में अन्न के भंडार सदा परिपूर्ण हैं, नदियों का जल जहाँ पर अमृत के समान है अर्थात जहाँ पर नदियों का पानी अमृत के समान है, और यह धरती फसलों से सोने की तरह सुशोभित होती है अर्थात यहाँ सोने की तरह फसलें लहलहाती हैं। तो हमारी जो धरती है भारत की वह फसलों से सोने की तरह सुशोभित होती है। और अंत में पाठ की जो आपकी हेडिंग है, जो टाइटल है वो आ गया, क्षितौ राजते भारत भूमि अर्थात यह भारत की स्वर्णिम भूमि धरती पर सुशोभित होती है। तो यह पहला श्लोक था। इसके बाद दूसरा श्लोक हम देखते हैं। दूसरा श्लोक है, सारी भारत की विशेषताएं इस पाठ में बताई गई है। त्रिशूल त्रिशूल, अग्नि अग्नि, नागई नाग, पृथ्वी पृथ्वी, अस्त्र अस्त्र होता है अस्त्रों से या मिसाइलों से, घोरई भयंकर। तो ये जो सारी की सारे जो नाम बताए हैं, त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी, ये सारे मिसाइलों के नाम हैं, ठीक है। अणु नाम अणुओं की, महाशक्ति भी महान शक्ति से। इसके बाद पूरिता संपूर्ण, इयम यह सदा सदा। तो यह जो भारत की भूमि है, जो भारत की भूमि है, यह त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी इत्यादि भयंकर मिसाइलों से अर्थात अस्त्रों से, और अणुओं की, अणु का मतलब क्या होता है परमाणु, परमाणुओं की महान शक्ति से संपूर्ण है, ठीक है। परमाणु बम भी भारत के पास हैं। राष्ट्र रक्षा, इयम यह भारत की भूमि, सदा मतलब सदा, राष्ट्र रक्षा राष्ट्र की रक्षा में, रता नाम लगे हुओं अर्थात सैनिकों की, राष्ट्र की रक्षा में कौन लगे हैं लगातार, सैनिक, तो सैनिकों की, धरा यह धरती, धरा मतलब धरती, इयम यह। तो यह भारत की भूमि जो है, पहले तो इन्होंने बताया कि पृथ्वी नाग त्रिशूल इत्यादि जो भी भयंकर मिसाइलें हैं और अणुओं की परमाणुओं की शक्ति से संपूर्ण हैं, और राष्ट्र की रक्षा में लगे हुए सैनिकों की यह धरती पर सुशोभित है। यह भारत की जो स्वर्णिम भूमि है विशेष रूप से इस पृथ्वी पर सुशोभित है। तो सारी विशेषताएं हैं इस पाठ में भारत की भूमि की। इसके बाद हमारा तीसरा श्लोक यहाँ पर आता है। तीसरे श्लोक में हम देख रहे हैं, इयम यह भूमि वीर भोग्या, वीरों के द्वारा भोगे जाने योग्य है अर्थात यहाँ पर अनेक वीर हुए हैं जो जिन्होंने इन धरती का पालन पोषण किया है
और यह धरती भी ऐसी है जिन्होंने वीरों का पालन पोषण किया है, अर्थात वीरों के द्वारा भोगे जाने योग्य है। तथा तथा मतलब तथा और कर्म सेव्या, उत्तम कर्मों से सेवा करने योग्य है। इस भारत की भूमि की अपने अच्छे कर्मों से सेवा करनी चाहिए। जगत वंदनीय, संसार के लिए वंदनीय है। च मतलब और, भू मतलब धरती, देव गया, देवताओं के द्वारा, गया मतलब स्तुति गान योग्य है, अर्थात देवता लोग भी भारत की भूमि की प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं। सदा, हमेशा, पर्वणाम त्योहार उत्सवानाम, उत्सवों की धरा धरती, इयम यह क्षितौ पृथ्वी पर सुशोभित है, भारत स्वर्णिम भूमि। ये लास्ट वाले 3 हर एक श्लोक में आएंगे, लास्ट वाले 3 शब्द। तो भारत की जो धरती है उसकी क्या क्या विशेषताएं इस श्लोक में बताई है कि यह भारत की भूमि जो है वीरों के द्वारा भोगे जाने योग्य है और उत्तम कर्मों से सेवा करने योग्य है, संसार के लिए वंदनीय है, और यह धरती देवताओं के द्वारा स्तुतिगान करने योग्य है। सदा पर्वों की, त्योहारों की और उत्सवों की यह धरती है, और ऐसी यह धरती जिनकी जितनी विशेषताएं बताती, ऐसी यह धरती पृथ्वी पर स्वर्णिम भूमि जो भारत की है वह सुशोभित है। तो यहाँ पर हमने 3 श्लोक पढ़ लिए, अब आगे देखिए। इसके बाद चौथा श्लोक आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह चौथा श्लोक है। सारी की सारी विशेषताएं हैं भारत की भूमि की। इयम यह कौन, यह भारत की भूमि, ज्ञानी नाम, ज्ञानियों की, यहाँ पर की और लिख लेना, की रह गया लिखना, ज्ञानियों की। चैव, और 2 शब्द हैं इसमें, च और एव। च का मतलब और एव का मतलब ही। वैज्ञानिका नाम, वैज्ञानिकों की, विपस्थित जना नाम, विद्वान लोगों की, इयम यह भूमि। संस्कृता नाम, संस्कारी लोगों की, संस्कारित लोगों की। बहुनाम, विभिन्न या अनेक। मता नाम, मत वाले, हमारे विचार अलग अलग हैं लेकिन फिर भी हम इकट्ठे रहते हैं। जना नाम, लोगों की। धरा धरती, इयम यह क्षितौ पृथ्वी पर रास्ते सुशोभित है, भारत स्वर्णिम भूमि, भारत की स्वर्णिम भूमि। तो सारी विशेषताएं बताई है। यह भारत की भूमि कैसी है, यह भारत की भूमि जो है यह ज्ञानियों की, वैज्ञानिकों की, विद्वान लोगों की, संस्कारी लोगों की और अनेक विभिन्न अलग अलग मत वाले लोगों की यह भारत की धरती है। और यह जो भारत की स्वर्णिम भूमि है यह पृथ्वी पर सुशोभित है। तो इस तरह से सारी की सारी विशेषताएं इसमें बताई हैं। इसके बाद 5वां श्लोक आप देखिए। 5वें श्लोक में क्या है, 5वें श्लोक में इसने बताया यम का मतलब यह भारत की भूमि और किस किस की है, शिल्पी नाम, कारीगरों की है। यहाँ एक से एक कारीगर हैं। यंत्र विद्या धाराणाम, यंत्र विद्या जानने वालों की, अर्थात जो इंजीनियर करते हैं। यहाँ पर एक से एक इंजीनियर है। यंत्र होते हैं मशीनरी का कार्य करने वाले, हाँ यंत्र मशीनरी कहते हैं। और विद्याधराणाम अर्थात उन मशीनरियों का जो कार्य करना जानते हैं, इंजीनियर इत्यादि हम मान सकते हैं। भिषक होता है वैद्य, शास्त्रीय नाम, वैद्यों की अर्थात डॉक्टरों की, ठीक है। भू, धरती, प्रबंध यानी कि व्यवस्था, मैनेजमेंट में। युता नाम, लगे हुओं की। नटा नाम, अभिनेताओं की। नटी नाम, अभिनेत्रियों की। कवि नाम, कवियों की। और इसके बाद है धरा धरती, इयम यह क्षितौ पृथ्वी पर रास्ते सुशोभित है, भारत स्वर्णिम भूमि, भारत की स्वर्णिम भूमि। तो कितनी विशेषताएं यहाँ पर बताई। यह जो भूमि है कारीगरों की, यंत्र विद्या जानने वालों की, वैद्यों की अर्थात डॉक्टरों की, प्रबंध व्यवस्था में लगे हुए लोगों की, अभिनेताओं की, अभिनेत्रियों की, कवियों की यह धरती है। और यह जो भारत की ऐसी जो भूमि है यह पृथ्वी पर सुशोभित है, अर्थात एक अलग ही शोभा भारत की धरती की इस पृथ्वी पर है। इसके बाद इस पाठ का अंतिम श्लोक, 6वां श्लोक आ गया। वने, वन में। यहाँ पर हम रहने वाले मान सकते हैं। रहने वाले इसका अर्थ नहीं है, अर्थ केवल इतना है वन में, लेकिन अगले वाक्य को पूरा करने के लिए इसके साथ में हम लगाएंगे रहने वाले। दिग्गजा नाम, विशाल हाथियों की। तथा और केसरी नाम, केसरी क्या होता है, शेर, शेरों की। तटी नाम, तटी होता है नदियों की। इयम यह भूमि वर्तते है। भूधरा नाम, भूधर होते हैं पर्वत, पर्वतों की भूमि है। शिखी नाम, मोरों की भूमि है। सुका नाम, तोतों की भूमि है। पिका नाम, कोयलों की भूमि है। धरेयम यह धरती।
अब देखो इस धरती पर क्या क्या विशेषताएं हैं। तो वन में रहने वाले विशाल हाथियों की, शेरों की, नदियों की, पर्वतों की, मोरों की, तोतों की, कोयलों की, ऐसी यह भूमि है और ऐसी यह धरती, भारत की जो स्वर्णिम भूमि है पृथ्वी पर सुशोभित है। पृथ्वी पर, यहाँ पर लिखना रह गया। तो इस तरह से इस पूरे के पूरे पाठ में भारत की जो हमारी मातृभूमि है, जो हमारी राष्ट्रभूमि है, जो हमारी कर्म भूमि है, जो भारत की धरती है, इसकी अनेक प्रकार से विशेषताएं बताई हैं। आशा करता हूँ सभी छात्रों को हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और संस्कृत के निरंतर अध्ययन के लिए हमारे साथ निरंतर जुड़े रहें। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।